नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है लालची ब्राह्मण और एक इच्छाधारी सन्यासी। एक नगर से बहुत दूर एक गांव में धर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत गरीब था। वह पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए उसे जीविका के लिए भिक्षाटन करना पड़ता था। परंतु उनमें कोई गुण नहीं होने के कारण उसे उतनी भिक्षा भी नहीं मिल पाती थी कि जिससे ठीक से रह सके। किसी तरह अपना पेट भर ले रहा था। गरीबी के कारण उससे किसी स्त्री ने विवाह भी नहीं किया था। इस बात का उसे काफी मलाल था कि काश मैं पढ़ा लिखा होता, मेरे पास धन होता, तो मेरे पास पत्नी होती, बच्चे होते और लोग मेरा आदर करते। परंतु अनपढ़ गंवार को तो कोई दंड प्रणाम भी नहीं करता। किसी गृहस्थ ने उससे कहा था कि ब्राह्मण, तुम सा सुखी इस वक्त कोई नहीं है। तुम्हें किसी चीज की फिक्र नहीं है, वरना स्त्री के साथ गृहस्थ जीवन शुरू करने पर बहुत सारे लफड़े हैं और गरीब आदमी के लिए तो स्त्री काल के समान है। अच्छा रहेगा कि आप शादी का ख्याल ही मन से निकाल दो। ब्राह्मण को उस वक्त बात अच्छी लगी, परंतु फिर किसी ने कह दिया कि बिना स्त्री का जीवन नरक के समान है। चाहे जैसी भी हो, एक घर में स्त्री होनी ही चाहिए। उस आदमी का कहने का मतलब जैसी भी हो का अर्थ था कि गोरी हो या काली हो, छोटी हो या बड़ी हो। उसका आशय कुलीन स्त्रियों से था, कुलक्षणी या व्यभिचारिणी स्त्रियों से नहीं था। मगर ब्राह्मण ने उसका अर्थ गलत निकाल लिया। उसने समझ लिया कि चाहे व्यभिचारिणी ही क्यों ना हो, उससे विवाह कर घर ले आना चाहिए। एक बार ब्राह्मण दूर किसी गांव से लौट रहा था। रास्ते में जंगल था। वह जंगल को पार कर रहा था तो एक घटना देखा। उसने देखा कि दो आदमी एक स्त्री का हाथ पैर और मुंह बांधकर जंगल में जिंदा फेंक गए हैं। दरअसल वह आदमी अपनी स्त्री की व्यभिचार की आदत से तंग आ चुका था, तो उसने उसके हाथ पैर बांध शाम के समय जंगल में फेंक गया कि उसे कोई जंगली जानवर खा जाए। मगर उसकी मौत लिखी ही नहीं थी। ब्राह्मण वहां से गुजर रहा था। उसने स्त्री देखी तो उसके मुंह में पानी आ गया। सोचने लगा, बिन मेहनत की ही स्त्री मिल गई, अब हमें उसके ऊंच नीच कुल से क्या लेना। स्त्रियों की भी कोई जाति होती है, बस एक स्त्री है और इस वक्त हमें एक स्त्री की जरूरत है। उसने फटाफट उसके बंधन खोले। उसके विषय में उसने कुछ नहीं पूछा। इस तरह जंगल में फेंके जाने का वजह भी नहीं जानना चाहा, बल्कि तुरंत अपने घर ले आया। स्त्री व्यभिचार की आदी थी। उसने पंडित से विवाह का इंतजार नहीं किया। विवाह तो कभी भी हो जाएगा। उस स्त्री ने ब्राह्मण को पहली ही रात में खुश कर दिया। पंडित एक रात में ही उसके प्यार में डूब गया। उस औरत ने 1 माह तक ब्राह्मण से बहुत प्रेम से पेश आई, परंतु उसके बाद उसके नखरे बढ़ने लगे। उसे अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छे गहने और साज श्रृंगार के सामान चाहिए था। उसके मांग के अनुसार ब्राह्मण को भिक्षाटन कर सामान जुटाना बहुत मुश्किल था। वह पंडित से रोज झगड़ने लगी और उलाहना देने लगी कि पछाड़ में दम नहीं था तो मेरे को जंगल से लाया क्यों, और अब ला दिया है तो मेरे को सामान देने में तुम्हारी फट क्यों रही है। उसने आस-पास के कई नौजवानों से नैन मटका शुरू कर दिया था। यह सब आदत ब्राह्मण के लिए असह्य होने लगी थी। उसने एक दिन अपनी पत्नी को अपने घर में ही एक नौजवान के साथ हमबिस्तर होते देख लिया था। पत्नी शर्माने के बजाय ब्राह्मण को ही डांटने लगी कि तुम्हें घर में बोल कर आने चाहिए। ब्राह्मण व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह कर बहुत पछता रहा था। उसे आंखों के सामने अपने घर में ऐसा होते देख
बहुत आत्मग्लानि हुई। उसने विचार किया कि अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इसी विचार से वह घर से निकल पड़ा। इधर स्त्री ने विचार किया कि चलो अच्छा ही हुआ, वह कुछ दिन घर ना आए तो बहुत अच्छा। स्वच्छंद स्त्री को और चाहिए भी क्या। जो स्त्री अपनी पहले पति को धोखा दे सकती है, वह फिर किसी को भी धोखा दे सकती है। ब्राह्मण आत्महत्या के विचार से एक घंघोर जंगल में चला गया। जंगल में ही उसे रात हो गई। वह जंगल में इस ख्याल से एक पेड़ के नीचे सो गया कि रात को कोई जानवर आएगा और मुझे मार कर खा जाएगा। जिस पेड़ के नीचे ब्राह्मण सोया था, वहां एक सिद्ध महात्मा समाधि ले चुके थे और वह अब एक इच्छाधारी नाग के रूप में संकटग्रस्त लोगों की मदद कर देते थे। उन्होंने देखा कि यह ब्राह्मण अपनी जान देने के उद्देश्य से आया है, तो वह नाग के रूप में उसके सामने प्रकट हो गए। ब्राह्मण उन्हें देखते ही बहुत डर गया। चला तो मरने के लिए था, परंतु जान भी इतनी प्यारी होती है कि मरते दम तक आदमी जीवन की आशा रखता है। उस नाग ने मनुष्य की तरह बोलना शुरू किया कि ब्राह्मण, तुम डरो नहीं, तुम्हें क्या कष्ट है ये बताओ, मैं तुम्हारी हर संभव मदद कर सकता हूं। तब ब्राह्मण ने बताया कि नाग देवता, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। धन के अभाव में मेरी पत्नी मुझसे विमुख हो गई है। घर में खाने को अन्न नहीं है। मुझ मूर्ख ब्राह्मण को कोई भिक्षा भी नहीं देता। आठ मेरे पास मरने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। नाग ने कहा कि मैं तुम्हें धन प्राप्ति के उपाय बताता हूं। यहां से कुछ दूर एक पहाड़ी है, वहां एक राजा राज करता है। उसके राज्य में हमेशा प्राकृतिक विपदा आती रहती है। उस राजा को मौसम की सही जानकारी रखने वाला एक मौसम सलाहकार की जरूरत है, जो राजा को सही और सटीक जानकारी दे सके। तुम राजा के पास जाकर मेरे बताए अनुसार सही जानकारी देकर बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें बस इस साल के 4 महीने के मौसम के हाल बताने हैं। अगले ही महीने से बरसात शुरू होने वाली है। इस साल बहुत भयंकर बरसात होने वाली है। राजा को यही बताना है कि जल्द से जल्द उसका सही प्रबंधन कर ले, बस तुम मुहमांगा इनाम पा जाओगे। ब्राह्मण राजदरबार पहुंचकर राजा से बताया कि मैं मौसम की जानकारी रखता हूं, अगले 4 महीने के मौसम का हाल बता सकता हूं। राजा ने कहा, हमें तो एक मौसम सलाहकार की जरूरत थी। तुम आ गए हो तो सही जानकारी बताओ। अगर तुम्हारी भविष्यवाणी सच्ची निकली तो तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्रा इनाम दिया जाएगा और गलत साबित होने पर तुम्हें दंड भी मिल सकता है। ब्राह्मण ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि महाराज का आदेश सर आंखों पर। राजा ने ब्राह्मण को 4 महीने तक रहने खाने का प्रबंध करा दिया और दूसरे दिन दरबार में भविष्यवाणी करने को कहा। ब्राह्मण ने बताया कि इस साल बहुत भयंकर बरसात होने वाली है, आप पानी निकासी का समुचित प्रबंधन करें। राजा ने वैसा ही कराया। ब्राह्मण की भविष्यवाणी 100% सही निकली। पहले ही प्रबंधन होने के कारण राजा को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। 4 महीने पूरे होने पर राजा ने ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्रा के साथ और भी बहुत सारा उपहार देकर विदा किया। ब्राह्मण वहां से घर के लिए चल पड़ा, परंतु मूर्खता के कारण उसे अब उस नाग से भय लगने लगा। उसने सोचा कि कहीं राजा कभी जंगल में जाता है और वह नाग उसे सच्चाई बता देता है कि भविष्यवाणी ब्राह्मण ने नहीं बल्कि मैंने की थी, तो राजा मेरा सभी सामान वापस लेकर दंडित भी कर सकता है। ब्राह्मण उस पेड़ के पास गया जहां उसने नाग को देखा था। उसने वहां नाग की बाबी को भी देखा जहां से नाग निकला था। ब्राह्मण ने सोचा, उस बाबी पर लकड़ी रख, अगर आग लगा देता हूं तो यह नाग बाबी में ही मर जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मण ने जंगल से बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा कर उसके बाबी पर रख आग लगा दिया और आराम से अपना धन लेकर घर चला गया।
जब उसकी व्यभिचारिणी पत्नी ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने उतना धन कभी देखा ही नहीं था। वह ब्राह्मण से उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगी तथा कुछ दिनों के लिए अपने यार दोस्तों को घर में नहीं आने की हिदायत दे डाली। उसे तो किसी तरह ब्राह्मण को विश्वास में लेकर उससे धन हड़पना था। उसे ब्राह्मण से कोई लगाव नहीं था, बस धन से मतलब था। व्यभिचारिणी स्त्री को बड़े अंग वाला पुरुष खास पसंद होता है। उसे पाने के लिए हर तरह की सीमा लांघ जाती है। उस स्त्री को भी एक नवयुवक पसंद आ गया था। स्त्री 1 माह तक तो ब्राह्मण की खूब सेवा सत्कार की। जब सारे पैसे उसके हाथ में आ गए तो एक दिन प्रेमी के साथ मिलकर ब्राह्मण को बहुत मारा पीटा। ब्राह्मण को पुनः घर छोड़कर भागना पड़ा। अब उसे नाग का भी सहारा नहीं रहा, क्योंकि उसे तो आग में जला डाला था। ब्राह्मण चलते चलते उसी पेड़ के पास जा पहुंचा जहां वह नाग को जलाया था। वह उसी पेड़ के पास लेटकर कुछ सोचने लगा। तभी उसने देखा कि उसके पास नाग प्रकट हो गया है। नाग को जीवित देख ब्राह्मण बहुत डर गया। उसे लगा कि आज नाग मुझे जीवित नहीं छोड़ने वाला। ब्राह्मण भागना चाहता था, परंतु नाग से बचकर कहा जा सकता था। वह नाग से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। तब नाग बोला, ब्राह्मण, हम तुमसे नाराज नहीं हैं, परंतु आश्चर्यचकित जरूर हैं कि तुमने यह गलत कदम उठाया कैसे। कोई भी ब्राह्मण इतना कृतघ्न नहीं हो सकता कि मदद करने वाले को नुकसान पहुंचाए। खैर छोड़ो इन सब बातों को। अब बताओ फिर से तुम्हें जंगल में क्यों आना हुआ। तो उसने बताया कि राजा से मिले सारे पैसे पत्नी ने खर्च कर दिए और इस बार मुझे बहुत अपमानित कर घर से निकाल दिया है। अब मैं लौटकर उस स्त्री के पास नहीं जाने वाला। आप कोई मेरी मदद करो। नाग ने कहा, तुम पुनः राजदरबार जाओ। ठंड का मौसम शुरू होने वाली है। इस साल बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तुम राजा से यह भविष्यवाणी कर देना। वैसे राजा से तुम्हारा परिचय पहले से है। ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा इस बार ब्राह्मण का बहुत सत्कार किया। ब्राह्मण ने इस बार भविष्यवाणी कर बताया कि इस साल बहुत भयानक ठंड पड़ने वाली है। आप अपने राज्य के लोगों के लिए गर्म कपड़े का प्रबंध करके रखें। राजा ने इस बार ब्राह्मण को 4 महीने रोक कर नहीं रखा, बल्कि 1000 स्वर्ण मुद्रा देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण के मन में फिर कुविचार हिलोरे लेने लगे। उसे नाग से भय लगने लगा, तो उसने विचार किया कि नाग के बाबी को गिल्ली मिट्टी से भर देते हैं। नाग का दम घूंट जाएगा और मर जाएगा। उसने उस पेड़ के पास जाकर नाग के बाबी पर बहुत सारी गिल्ली मिट्टी डाल दी और वहां से अपना धन लेकर घर के तरफ चल पड़ा। वह इस बार विचार करके गया था कि अब उस पत्नी के साथ नहीं रहेगा, उसे अपने घर से निकाल देगा। परंतु उसकी स्त्री ने जब जान लिया कि बहुत सारा धन लाया है, तो उसे घर में ले जाकर उसके गुप्त अंगों को छूने लगी और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगी। ब्राह्मण फिर उस स्त्री पर फिदा हो गया और उसके साथ रहने लगा। इस बार दोनों 6 महीने तक साथ रहे, मगर एक दिन मौका पा स्त्री ने ब्राह्मण के सारे धन जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर छुपा दिए। ब्राह्मण ने जब अपने धन के विषय में पूछा तो स्त्री ने अनभिज्ञता जाहिर की। जब ब्राह्मण स्त्री पर रोब दिखने लगा तो स्त्री अपने प्रेमी को बुला ली और उसके साथ मिल ब्राह्मण को बहुत मारा। ब्राह्मण को फिर घर छोड़कर भागना पड़ा। ब्राह्मण भागकर फिर उसी पेड़ के पास गया। उसे विश्वास था कि अब नाग मर गया होगा, परंतु नाग तो वहां पहले से मौजूद था। नाग जब ब्राह्मण को अपने तरफ आते देखा तो सोच लिया कि अब इस दुष्ट को सबक सीखा देने चाहिए। यह खल 2 बार मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा है, जबकि मैंने हर बार इसकी मदद ही की है।
यह ब्राह्मण व्यभिचारिणी स्त्री की संगत से पथभ्रष्ट हो चुका है। अब यह चांडाल हो चुका है, इसीलिए इसे सही गलत का ध्यान नहीं रहा। अब इसके किए का फल अवश्य मिलनी चाहिए। नाग ब्राह्मण के सामने आ गया। पुनः नाग को जिंदा देख ब्राह्मण काफी डर गया, परंतु नाग ने उसे सांत्वना दी कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। हाँ, इस बार भी अगर तुम्हें धन की आवश्यकता है तो तुम राजा के पास जाओ और भविष्यवाणी करो कि इस बार भयंकर सूखा पड़ने वाला है। राजा समुचित प्रबंधन करे, जलाशयों को पहले से भर कर रखे, नदी नालों के बांध के पानी को बेकार ना बहने दे। ब्राह्मण पहुंच गया राजा के पास। राजा को भी ब्राह्मण का इंतजार था, क्योंकि बरसात शुरू होने वाली थी और उसे अभी तक भविष्यवाणी प्राप्त नहीं हुई थी। राजा ने 4 महीने के लिए ब्राह्मण को अपने साथ रख लिया। उसने भविष्यवाणी की कि इस बार भयंकर सूखा पड़ने वाला है। राजा समुचित प्रबंधन करे, जलाशयों को पहले से भर कर रखे, नदी नालों के बांध के पानी को बेकार ना बहने दे। परंतु इस बार बहुत उल्टा हो गया। बहुत भारी बरसात हुई, जिसमें हजारों लोग बह गए। बाढ़ में राजा का एक राजकुमार भी बह गया। गलत भविष्यवाणी निकलने से राजा ब्राह्मण पर बहुत क्रोधित हुआ और फांसी पर चढ़वा दिया। एक बुरी स्त्री के चक्कर में भोला भाला ब्राह्मण फांसी चढ़ गया। किसी भी इंसान को इन 3 लोगों से हमेशा दूर ही रहने चाहिए। ये 3 किसी के अपने नहीं होते। पहला, व्यभिचारिणी स्त्री, उसका कोई संगा नहीं होता। वह विषधर सर्प से भी खतरनाक होती है। सर्प तो अपने ऊपर आए संकट देखकर किसी को डंसता है, परंतु व्यभिचारिणी स्त्री मीठे बोल में फांस कर डसती है। दूसरा, लंपट पुरुष। लंपट पुरुष का भी कोई अपना नहीं होता। वह जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तीसरा, चोर और डाकू, इनसे संगति करने वाला गेहूं के घुन की तरह पीस जाता है। डाकुओं से दोस्ती करने वाले को ना तो डाकू चैन से जीने देता है, ना प्रशासन। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।